खबर नंबर 1, इस्लामाबाद में युद्ध विराम पर पहले राउंड की शांति वार्ता, लेकिन वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। कहा अमेरिकी युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सैनिक ईरान के आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक ईरान समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं करता। ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि ईरान समझौते का पालन नहीं करेगा तो बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान में मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान खुद सौंपेगा या फिर उसे सैन्य ताकत से छीन लिया जाएगा। खबर नंबर 2, लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला किया। 10 मिनट में 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान का दावा है कि इजरायली हमले में 182 लोगों की मौत हो गई। लेबनान पर इजराइल के हमले को ईरान ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन बताया, लेकिन इजराइल का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन के साथ हिजबुल्लाह के खात्मे तक बमबारी जारी रखने का समझौता किया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी को मारने का दावा किया है। खबर नंबर 3, ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम की 3 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका पर सीज फायर से जुड़ी 3 अहम शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया। गालिबाफ के मुताबिक ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर युद्ध विराम हुआ है, लेकिन लेबनान पर इजराइल का हमला शर्त का उल्लंघन है। युद्ध विराम के बाद ईरान की रिफाइनरी पर हमला प्रस्ताव का उल्लंघन है। ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को अमेरिका की तरफ से नकारा जाना समझौते का उल्लंघन है। दावे के मुताबिक जिस आधार पर बातचीत होनी थी वो पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं। खबर नंबर 4, लेबनान को लेकर अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध विराम में लेबनान को शामिल नहीं किया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने साफ कहा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं था। वैंस के मुताबिक लेबनान को युद्ध विराम के समझौते से जोड़ना एक गलत फहमी है। अमेरिका ने कभी ये वादा नहीं किया कि लेबनान भी इस समझौते का हिस्सा है। खबर नंबर 5, व्हाइट हाउस ने ईरान की तरफ से जारी किए गए 10 सूत्रीय प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। प्रेस सेक्रेटरी लेविट के मुताबिक ईरान की तरफ से भेजे गए एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कचरे में फेंक दिया था। स्थायी युद्ध विराम के लिए ईरान की तरफ से एक नया संशोधित शांति प्रस्ताव भेजा गया, जो अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव जैसा है। उसी प्रस्ताव पर अब चर्चा होगी। खबर नंबर 6, ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि युद्ध विराम के उल्लंघन का ईरान की तरफ से निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना की तरफ से धमकी दी गई है कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। खबर नंबर 7, युद्ध विराम के बावजूद ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के कई घंटे बीत जाने के बाद भी होर्मुज बंद है। कोई भी तेल या गैस टैंकर नहीं गुजर सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ कुछ ही मालवाहक जहाज होर्मुज को पार कर पाए, जबकि टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। युद्ध विराम के बावजूद ईरान का रुख यही है कि बिना उसकी इजाजत के कोई भी जहाज होर्मुज को पार नहीं कर सकता। अगर किसी ने ईरान की इजाजत के बिना होर्मुज को पार करने की गलती की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। खबर नंबर 8, होर्मुज को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान आया है। बयान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख साफ है कि होर्मुज को ईरान खोलेगा और युद्ध विराम के दौरान ईरान की तरफ से किसी भी तरह की टैक्स वसूली नहीं होगी। वहीं ईरान ने होर्मुज को बंद कर रखा है और होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से प्रति बैरल $1 टैक्स वसूलने का प्रस्ताव बनाया है। खबर नंबर 9, ईरान ने अपने यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। ईरान के दुश्मन कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने में कामयाब नहीं होंगे।
खबर नंबर 10, कोस्टा रिका ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोहियों को आतंकी संगठन के तौर पर नामित किया गया है। ये सभी संगठन ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। कोस्टा रिका के मुताबिक ये कदम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उठाया गया है।